बता दे, जवाब दो ना यार। सर जी सुनिए, 2019-2020 नहीं चल रहा, ये एक्टिंग छोड़िए। मेरी जो सवाल है, मेरे जो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, उनका जवाब दीजिए। हैं? ये 2019-20 नहीं है, 2025 चल रहा है। 2025 है? हैं? 2025 में बैठे हम लोग, हम दो, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हम लोग 2025 में बैठे हैं? जी हाँ, 2025 में बैठे हैं। एक्टिंग बंद कीजिए। आप ना 2-4 चैनल बंद करवा चुके हैं, बड़े खतरनाक मेहमान हैं आप। सीधी तरह मुझे बताइए कि एफबीआर के चेयरमैन के तौर पर नाकाम क्यों हुए आप? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बल्कि मैं समझता हूँ कि आपने खोलता हुआ सवाल किया है। जनाब मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि जब आप पैदा हुए तो आपके साथ क्या लगा हुआ था? मेरे साथ क्या लगा हुआ था? मेरे साथ ना वो ना बताना, वो ना बताना। नहीं, मेरे साथ पेट लगा हुआ था। यानी कि पेट लगा हुआ था। हाँ। अच्छा, आपको पता है जब मैं एफबीआर का चेयरमैन लगा तो मेरे साथ क्या लगा हुआ था? क्या लगा हुआ था? वही जो मैंने आपको बताने से मना किया, यानी कि कोरोना। अच्छा, कोरोना। इसकी भैंस का गलत वक्त पे आया था ये, यकीन जाने मेरी सारी क्रेडिबिलिटी ले गया बहा के। यानी कि उस दौर के अंदर आप अली खान साहब, आप यकीन नहीं कर रहे थे, कारोबार बंद, एलसीआं बंद, मईशत तबाह और टैक्स में प्लेटलेट से भी तेज गिरावट। बंदा करता तो क्या करता, ऊपर से इनकी बेवकूफी चेक करें, मैं आपको बताऊंगा, यकीन जाने बाद में सोचता हूँ मुझे चक्कर आने लग शुरू हो जाता है। ये बीच में क्या करते हैं आप? मैं जज्बात में आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने जो झेला है शायद वो कोई और ना झेल सके, और जो झेलता वो शायद जिंदा न रहता। इन्होंने क्या किया बेवकूफ़ी, कोरोना के डेज में इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर मुझे भी बंद कर दिया। आपको बंद कर दिया? यस, मैं गुजर रहा था, इन्होंने मुझे बंद कर दिया। मैं चिल्लाता रहा, चीखता रहा, भाई मैं चेयरमैन एफबीआर हूँ, मुझे क्यों बंद कर रहे हो यार? नहीं सुनी नहीं। बाद में इसके ऊपर मैंने एक बुक भी लिखी थी, 2 का 3, 3 का 5। ये मईशत पे किताब लिखी आपने? नहीं, अंडरवेयर पे। यार कैसी बातें कर रहे हैं यार आप? जाहिर सी बात है मईशत पे लिखी थी। एक बात बता दो, आप कुछ भी कर लो, जब तक आप सिफर के अंदर 1 नहीं डालोगे आपकी मईशत तरक्की नहीं करेगी, ठीक नहीं हो सकती। लिख लो, लिख के दे रहा हूँ आपको मैं। ठीक, मैं समझ गया, लेकिन ये आप... और ये शब्बर नहीं बोल रहा, ये शब्बर का तजर्बा बोल रहा है जिसका बेड़ा गर्क हो चुका है। शब्बर साहब, तजुर्बा तो आपके पास वाकई है। चलिए ये बताइए कि पाकिस्तान में बिजली सस्ती की गई है मगर फिर भी बहुत महंगी है। बिजली महंगी क्यों है? देखें अली खान साहब, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और मेरी जो 25 साल रिसर्च है वो ये कहती है कि... क्या कहती है? आज मूड नहीं है, आज मेरा मूड नहीं है। ये रिसर्च कह रही है आपकी? भाई जब तक आप सिफर में 1 नहीं डालोगे आपकी मईशत ठीक नहीं होगी। लिख के रख लो, लिख के दे रहा हूँ आप। यार ये क्या सिफर में 1 डालना शुरू कर देते हैं आप थोड़ी थोड़ी देर बाद? मैं आपसे पूछ रहा हूँ बिजली महंगी क्यों है पाकिस्तान में स्टिल? यार देखें, मैं एक सही बात बताऊं, बिजली आपके मुल्क में इसलिए महंगी है कि आप मुंह काला होने से डरते हैं, इसलिए महंगी है। सर मैं समझा नहीं आपकी बात। समझा नहीं? यानी कि रोटी को चोची कहने वाले तुम जैसे बंदे जो है ना, तुम जैसा आदमी, वो कुंवारी भैंस को दूर से देख के बता देता है किसने बच्चा कब देना है। भाई आपको मुल्क कोयले से भरा पड़ा, आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्यों नहीं बिजली बनाते? क्या ये शर्त रखी गई है हमारे मुल्क में कि कोयले से सिर्फ बारबेक्यू और भुट्टा सेका जाएगा? हैं? क्यों बिजली पैदा नहीं करते आप लोग क्यों नहीं करते? यार एक तो शब्बर साहब थोड़ा सा अपने जज्बात पे काबू पाइए, आपकी आवाज जो है यकसर तब्दील हो जाती है। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा... मैं नहीं बोल दी वो लोगों, मैं नहीं बोल दी, मेरा यार बोल रहा। शब्बर साहब एक सेकंड, मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या कोयले से बिजली पैदा करने से एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं जन्म लेती? अच्छा भाई, अगर ऐसा है तो आपको तो फौरन पाबंदी लगानी पड़ेगी। किस पे? कोयले पर? नहीं, मूली पे। मूली पर कैसे? आपको शायद पता नहीं मिस्टर अली खान, मूली पोल्यूशन का सबसे बड़ा मेन सोर्स है। और आपको एक बात बताओ, दुनिया में जितने भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लोग हैं वो मूली खाते नहीं है। आपका बिल गेट्स ये मूली खाता ही नहीं है। यही नहीं, और सुनिए, आपकी एंजेलिना जूली, लियोनार्डो डिकैप्रियो, ये मूली नहीं खाते। और एक वो अपना क्या नाम है उसका, याद मेरे जहन से निकल रहा है, सोफिया, वो मूली खाती नहीं है। क्या करती है? वो काट के आंखों पे लगाती है, क्योंकि उससे डार्क सर्कल अच्छे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, वो करती है। तो आपको दूसरे ऑल्टरनेटिव की तरफ जाना पड़ेगा।
अंदाज़ा हो रहा है मुझे एफबीआर में आप क्या करते थे। छोड़िए इस बात को, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के पावर सेक्टर के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही? भाई देखें, फौरन से कुछ नहीं होता। ये थोड़ी फौरन आपको चीज मिले, फौरन कुछ नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, सर फॉरेन, आबियारी करनी पड़ती सर है। फॉरेन, दूसरे वाला फॉरेन कह रहा हूँ, जो बैरून मुल्क से चीज़ आती है, फॉरेन, फॉरेन अफेयर्स वाला। ओह आई सी, अच्छा वो। भाई मेरा जहाँ तक तजर्बा है, जो मैंने देखा तजर्बा, आपके मुल्क के अंदर पिछले 20 सालों में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो चाइना ने की है, और वो भी आईडीएफ जो है वो आई है आपकी मशीनरी और प्लांट के नाम पे, चाइना ने। अब आपके जो पावर सेक्टर है, आपको पता है आपके पावर सेक्टर को चाइनीज कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? चलें देख तो ऐसे रहे हैं, कह क्या रहे हैं चाइनीज? इसका मतलब कि भाई हम तो फंस गए इधर आके, निकले कैसे, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, और ये आपने सुना है, ये आपने सुना है उन्हें कहते हुए? ले मुझ तक बात पहुंची थी, क्योंकि आपने कभी अपने मुल्क के अंदर बिजली सही पैदा करने का कोई सोचा नहीं। ठीक है, आईपीपीएस के अंदर आपने लगाया हुआ है सारा अपना जोर। अबे भाई तेल से बिजली पैदा नहीं होती, तेल से मालिश टाइट होती है। लेकिन फिर कहूंगा कि जब तक आप सिफर में एक नहीं डालेंगे आपकी मैशत ठीक नहीं होगी। लिख लो आप। शब्बर साहब वैसे आपकी बातें सुन के ना मुझे हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है। नहीं रो लो, सेहत के लिए अच्छा होता है, कतारसिस हो जाता है। अच्छा, मैं जरा अगले सवाल की जानिब बढ़ता ना हूँ। ना ना, अभी सवाल की तरफ ना आना, सवाल की तरफ ना आना। सवाल ने शलवार नहीं पहनी हुई। बस करते हैं। मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क के अंदर टैक्स कलेक्शन रेट इतना कम क्यों है? मुंह चुई टिड कोई। अच्छा, ये इसका मुकम्मल जवाब है या अभी और बताएंगे? नहीं सुन तो लो ना। असल में देखो बात ये, आप हो आम आदमी, आपको नहीं पता ना मैशत क्या है, नंबर गेम क्या होती है। आपको नहीं पता सिफर के अंदर एक डलता कैसे। ये मेरा काम है ना, मैं हूँ सीए, मैंने किया, आपने किया। डेफिनेटली आपने किया सर। हाँ तो मैं चे अकाउंटेंट नहीं हूँ ना भाई। मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सुने। इसलिए मैंने कहा कि मुंह चुई टिट कोई। इसका मतलब ये बनता है कि भाई आपका मुल्क, जो मुल्क खड़ा ही टैक्स के ऊपर है, जिस मुल्क में धनिये तक पे जो है टैक्स लिया जाता है, उसमें कहाँ से प्रॉब्लम आएगी। टैक्स आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपके मुल्क में कितना इकट्ठा होता है। सिर्फ बात वहां आके फंसती है कि आपको दिखता नहीं है। यानी कि ये वो शख्स है जो खाता तो दबा के, लेकिन इसके ऊपर दिखता नहीं है, खाया हुआ दिखता नहीं है, जा कहाँ रहा है, सेहतमंदी हो रही है। और इसका मेन कॉज बताऊं, जब तक आप सिफर में एक नहीं डालेंगे आपकी मैशत तरक्की नहीं करेगी। मैं लिख के दे रहा हूं, लिख लो।